यार ये 3 एग्जाम्पल्स रह गए, मैं सोच रहा हूँ इसको भी कराऊं, फिर आपका चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। करा दें सर, फिर तो मंडे को ही क्लास है ना। फिर मैं एक क्लास ले लूंगा, क्योंकि आपकी ट्यूसडे को मिस हुई है ना। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कल एक ले लूं, ताकि आपको कुछ क्वेश्चंस करा दूं पास पेपर से, फिर ये ऑफिशियली टॉपिक फिनिश हो जाएगा। समझ आ गई बात? 4 क्लासेस का ही था टॉपिक। हाँ सही है। और वो S1 कब करेंगे, मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं? हाँ, S1 मंडे से स्टार्ट कर दे। परम्यूटेशन तो बिल्कुल ही भूल गया सर मैं तो। द थर्ड टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन। थर्ड टर्म क्या होगा भाई? थर्ड टर्म का मतलब है CAB। अच्छा, थर्ड टर्म का मतलब है R3 है। अच्छा, एन एन की वैल्यू नहीं दी हुई, एन आर आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं, तो ये भी 2 हो जाएगा, हाँ ये n-2 हो जाएगा। एग्रीड? जी जी। एंड दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स द फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म में R3 है, ये n है, ये 3 है, ये n-3 है। ठीक है, जी और आपने वैल्यू ऑफ n निकाली है। ओहो, 2 मिनट रुकिए, मेरा पेन जरा चार्ज है पूरा। जी। अच्छा मुझे आपसे कुछ पूछना था सर, वो ये जो C होता है इसका मतलब क्या होता है? यार ये बताता हूँ, अभी बताने लगा। इसको हम कैसे मैन्युअली लिखते हैं वो बता रहा हूँ, वही बताने जा रहा हूँ। अच्छा। बस बस। अच्छा भाई चलें, क्या कह रहा है भाई? NC2। अब देखिए यहाँ पर मैं NC2 की वैल्यू कैलकुलेटर से नहीं निकाल सकता। एग्रीड? नहीं निकाल सकता ना। तो अब आप इसको सीख जी। लें कि हम इसको मैन्युअली कैसे लिखते हैं। याद रखें, अगर जैसे 8C3 लिखा हुआ है ना, तो 8C3 का मतलब है 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3। इसी तरह अगर सेवन सी अच्छा। फोर लिखा 7C4 लिखा है, इसका क्या मतलब है? 765/432। नहीं, 7654/1234। समझ आई? अच्छा। अगर 6C2 लिखा है तो क्या है? 6532/12। 6C2 का मतलब है 65/12। ठीक है ना? अच्छा अगर अच्छा आपका अच्छा लिखा, अच्छा, 4 नंबर ऑफ ना, टर्म्स होता है। अगर 9C4 लिखा है तो 9 हाँ, अपॉन 1234। 4। हाँ 1, हाँ सही। तो अब अगर मुझे NC2 लिखना है, तो ये हो जाएगा, पहले तो n आता है, फिर n-1 आएगा। ठीक है ना? अच्छा अपॉन 1 इंटू 2। अच्छा, सही है। यहाँ तो 1 है, 1 की तो कोई भी पावर हो 1 ही रहता है, ये आपका हो जाएगा 1/16। 1 को छोड़ दें, 2 एज इट इज लिखते हैं। NC3 को कैसे लिखेंगे? पहले n आएगा, फिर n-1 आएगा, फिर n-2 आएगा। 1 2 3। समझ आई? NC4 को कैसे लिखेंगे? n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, और ये हो जाएगा वन जी। अपॉन 64। अब आपने काटन कुटी शुरू कर दें, ये और ये कैंसिल हो गए, ये और ये भी कैंसिल हो गए, और 2 1 2 32 16 1 16 2। समझ आई बात? ही नहीं आई? तो अब आपके जी पास लेकिन क्या यार रह गया? लेफ्ट पे तो कुछ भी नहीं रहा, 1 रह गया। इक्वल्स टू राइट पे क्या रहा भाई? n-2/3 इंटू 2, 6। ये आपने इक्वल किसके साथ रखा है इसको? n8 आ गया भाई। ये आपका है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का कोफिशिएंट इक्वल्स टू 2 टाइम्स द टर्म कोफिशिएंट ऑफ द फोर्थ टर्म। थर्ड टर्म इक्वल्स टू ट्वाइस द फोर्थ टर्म। समझ आई बात? अच्छा नहीं आई?
हाँ तो 12 हाँ 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 हाँ, ये आपका हो गया। n की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 8 आ गई। समझ आ गई, बात ही नहीं आई। जी। अच्छा अब आ जाए अगला। अगला देख लें भाई। राइट डाउन एंड सिंप्लीफाई। पहले तो मैं इसकी एक्सपेंशन कर देता हूँ, ये 6 टर्म्स आएंगे इसमें ना। अच्छा ये आपको +1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। सी बी सी बी सी बी सी बी 3 2 5 और 6, ठीक है ना। 5 0 0 5 1 1 5 2 2 5 3 3 5 4 4 5 5 5, ठीक है ना। तो हो जाएगा 1 -5p, 5 4 the 20 upon 10p square, 5 4 the 20 into 360 upon 6 is 10p cube minus 10p, sorry, और 5c4 is plus 5p4 minus p की पावर 5, ठीक है ना। ये आपकी एक्सपेंशन आ गई। समझ आ गई बात। अब जी। कह रहा है यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड द एक्सपेंशन। तो अब आप मुझे बताएं, मुझे इसकी एक्सपेंशन फाइंड आउट करनी है। ये और ये बिल्कुल सिमिलर है, एक्सेप्ट फॉर कि p की जगह क्या आ गया, x। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, मतलब इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, इसमें अगर मैं कॉमन ले लूं माइनस, तो क्या रह जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। मैंने माइनस कॉमन ले लिया इसमें, तो अंदर क्या रह गया, x माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इन दोनों ब्रैकेट्स को कंपेयर करें, तो p की जगह क्या आ गया, x माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। आ गया नहीं आया। आ गया आ गया। इसका मतलब ये इसकी एक्सपेंशन में, इस ब्रैकेट की एक्सपेंशन में अगर मैं p को रिप्लेस कर दूं x माइनस एक्स स्क्वायर से, तो इस ब्रैकेट की एक्सपेंशन आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। और मुझे मैं एक तो p की जगह सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैंने p की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। जी। अब मुझे यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके जो फाइनल एक्सपेंशन देनी है वो है अप टू द टर्म इन एक्स क्यूब, एक्स क्यूब से ज्यादा ना हो, एक्स क्यूब तक टर्म हो। तो चले इसको तो एज इट इज लिख दूंगा, इसको भी लिख दूंगा -5x प्लस 5x स्क्वायर। इसमें इसमें मैं आपके टर्म कौन से लिखूंगा, 10, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर नहीं लिखूंगा क्योंकि वो x की पावर 4 हो जाएगा, वो मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ इसके दो ही सही। टर्म्स लिखूंगा, एक्स स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब 2x क्यूब प्लस b स्क्वायर नहीं लिख रहा वरना x पावर 4 हो जाएगा, वो मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा इसमें मैं सिर्फ पहला टर्म लिखूंगा एक्स क्यूब, इसके जो बाकी टर्म्स है ना उनकी पावर जो है ना फिर क्या होगी, वो ज्यादा होगी। समझ आई बात ही नहीं है बेटा, उनकी अच्छा। पावर क्या होगी, फिर ज्यादा होगी। क्योंकि देखो ना, इस ब्रैकेट की पहले टर्म की पावर 3 है, तो बाकी टर्म्स की पावर फिर 3 से ज्यादा होगी, समझ रहे हैं, 4 5 6 7, तो वो मुझे वैसे भी रिक्वायर्ड नहीं है। इस ब्रैकेट के 3 टर्म्स से पावर स्टार्ट हो रही थी 2 2 3 4, तो मैंने 2 और 3 वाले टर्म्स लिखे। इसमें 4 टर्म्स हैं, इसके पहले टर्म में x की पावर 3 है, यानी अगले टर्म्स में x की पावर क्या होगी, 4 5 6। समझ आई बात ही नहीं आई, वो मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। और मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को तो रोहान कंसिडर ही नहीं करूंगा, क्योंकि इन दोनों इस ब्रैकेट में पहले टर्म की पावर जो है एक्स की वो 4 है, जो कि रिक्वायर्ड नहीं। और इनफैक्ट आगे जो टर्म्स है उनकी पावर फिर उन टर्म्स में फिर एक्स की पावर 5 6 7 8 है,
इसी तरह इसमें पहले टर्म की पावर x की पावर 5 है और बाकी जो 5 टर्म्स है उनमें उन टर्म्स में x की पावर जो है 6, 7, 8, 9, 10 है। तो मुझे इस ब्रैकेट के इन दोनों ब्रैकेट्स की किसी टर्म रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, समझ आ गई बात? जी तो 1 - 5x + 5x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर माइनस 20x क्यूब माइनस 10x क्यूब तो जाएगा 1 - 5x 5 + 15x स्क्वायर माइनस 30x क्यूब। इज इट क्लियर और नॉट? जी और अब मुझे बेसिकली मुझे इसकी वैल्यू एस्टिमेट करनी है, तो मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को कंपेयर कर लेता हूँ। ठीक है ना, अच्छा इसको और इसको मैं इसको और इसको कंपेयर कर लेता हूँ। तो मैं p की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करूं? 1 - p = 1.11 कर दें, तो p आपका क्या आ जाएगा? 0.11 आ जाएगा। एग्रीड? जी सॉरी, लेकिन वो नेगेटिव पॉइंट बन। -0.11 आ जाएगा। ठीक है, वो p की वैल्यू आप इधर p की एक्सपेंशन में अच्छा सब्स्टिट्यूट कर दें। क्या आ रही है भाई? 1 - 5 into -0.11 plus 10 into -0.11 whole square minus 10 into -0.11 whole cube plus 5 into -0.11 to the power of 4 minus -0.11 to the power of 5। अब मुझे बताएं क्या आ रही है? सही है सर, बाद में कर लेंगे ये सॉल्व, वैसे तो समझ आ गई। नहीं तो आप मुझे बता देना, ये वैसे सही आएगी। इसकी वैल्यू बताएं कैलकुलेटर से क्या आ रही? अच्छा वो बता रहा हूँ, ये आ रही है 1.685। इसकी भी 1.685 ही आएगी। वो खैर आप चेक कर सही। लेगा, लेकिन यही आएगी। ठीक है भाई, एक लास्ट एग्जाम्पल कर, फिर इसको फिनिश करते हैं ना। मेरी वैसे भी 3% रह गई बैटरी, खत्म ही हो रही है बैटरी भी ना, आवाज का भी टाइम हो रहा अच्छा है और क्लास को भी 1 घंटा हो जाएगा। राइट डाउन इन असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स द फर्स्ट 3 टर्म्स इन द एक्सपेंशन। फर्स्ट 3 टर्म्स लिखने हैं भाई, लिख ले भाई जल्दी से। इसमें मुझे ए लिखना पड़ेगा क्योंकि ए +1 नहीं है बल्कि 2 है। +1 के अलावा अगर -1 भी हो तब भी फिर आपको ए लिखना पड़ता है। अच्छा तो ये हो जाएगा आपका 500511522 543। ये हो जाएगा 32 16 5 80 AX 20/2 10 into 8 80 A square x square 20/5 4 20/2 10 10 into 8 80 A square x square। Given that the first 3 terms in the expansion, अच्छा यानी ये आपका ब्रैकेट है, ये 2 ब्रैकेट्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल एक्सपेंशन जो आ रही है अप टू द टर्म इन x स्क्वायर वो है 96 - 176। तो b + 2x वाले ब्रैकेट की तो कोई एक्सपेंशन नहीं, पावर 1 है। इसकी भी मैं एक्सपेंशन अप टू x स्क्वायर क्या है? 32 + 80 ax + 80 a square x square equals to 96 - 176x + cx square। समझ आ गई बात? ही नहीं आई? जी b को मैं तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा, 32b + 80 abx + 80 a square bx square + 64x + 80 into 2 160 ax square। सही 80 into 2 160 a square x cube हो जाएगा, लेकिन वो नहीं चाहिए मुझे, ये हटा दो। इक्वल
टू 96 माइनस 176x प्लस cx स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे जरा x32 भी x वाले टर्म x कॉमन ले लूं तो 80ab प्लस 64 है, और x स्क्वायर कॉमन ले लूं तो 80a स्क्वायर b प्लस 160a है, इक्वल्स टू 96 माइनस 176x प्लस cx स्क्वायर। तो आप कांस्टेंट्स को इक्वल रख दें, फिर x वाले कोफिशिएंट्स को इक्वल रख दें, और फिर x स्क्वायर वाले कोफिशिएंट्स को इक्वल रख दें। तो b क्या आ सर गया ये भाई? क्या कर रहे हैं ये चौथे अरे भाई ये कांस्टेंट है ना, दोनों इक्वल रख दिया। ये x वाले कोफिशिएंट है, इनको इक्वल रख दिया। ये x स्क्वायर वाले कोफिशिएंट है, इनको इक्वल रख दिया। 3 इक्वेशंस आ गई। इससे b की वैल्यू 3 आ जाएगी, नीचे सब्स्टिट्यूट करेंगे b की वैल्यू 3, तो -176 -64 करेंगे, क्या आ रहा है? -240 अपॉन 80 -3 अपॉन 3 -1, ये -1 आ जाएगा। अच्छा मुझे समझ आ गया, सही कर सही। और a -1 आ गया, तो -1 का स्क्वायर इज 1 इंटू 3 इज 3, 80 इंटू 3 इज 240, 240 माइनस 160 इज 80, तो c 80 आ गया। सही है समझ आ गई बेटा बात? जी। समझ आ गई बेटा? जी आपने ये एक्सरसाइजेस वगैरह करनी है, और बाकी कल मैं इंशाल्लाह क्लास कंडक्ट करके ना पास हुए क्वेश्चंस करा देता हूँ, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है भाई?